ये कहानी है नागालैंड की, एक ऐसी धरती जहां हर गांव अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। सोचिए, क्या एक घर दो अलग अलग देशों का हिस्सा हो सकता है? और अगर वहां के लोग कभी खूंखार हेड हंटर्स रहे हों जो दुश्मनों के सिर काट लाते थे। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, नागालैंड के कोन्याक जनजाति के लोंगवा गांव की। लुंगवा वाकई अनोखा है। ये गांव भारत और म्यांमार की सीमा पर बसा है, बिना किसी बाढ़ के। और कमाल की बात यह है कि राजा का घर ही बॉर्डर लाइन है, आधा हिंदुस्तान में आधा म्यांमार में। मतलब कोई म्यांमार में चाय पी सकता है और उसका लिविंग रूम बस कुछ ही कदम दूर भारत में है। गांव के 5000 लोगों में से अब सिर्फ 16 महान हेड हंटर्स ही जिंदा हैं। आइए उन्हीं में से एक योद्धा से मिलते हैं। इनका नाम है पंचम शकीम। वो अपनी त्वचा पर गुदे इतिहास के बारे में बताते हैं। उनके लिए ये एक गर्व का पल था। हेड हंटिंग सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि एक योद्धा बनने की सांस्कृतिक रस्म हुआ करती थी। और उनकी पोशाक देखिए, हर चीज उनके रुतबे को दर्शाती थी। हर चीज का एक गहरा मतलब था। पर अब वक्त बदल गया है। उनका पोता स्कूल जाता है और उसका सपना आर्मी ज्वाइन करने का है। लोगों की इस गहरी कहानी के बाद अब नागालैंड के प्राकृतिक नजारों की तरफ चलते हैं। आप चलते हैं जुको वैली, जो लहरों जैसी दिखने वाली अपनी पहाड़ियों के लिए जानी जाती है। यहां पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है, 2400 मीटर की ऊंचाई तक। दिलचस्प बात यह है कि ट्रेकर्स के लिए यह जगह जन्नत है, पर स्थानीय पूर्वजों के लिए एक अभिशाप थी। यहां आने वालों को शहर की भीड़ से दूर अपने अंदर झांकने का एक अलग ही सुकून मिलता है। तो असल में नागालैंड की कहानी वहां के लोगों और कुदरत की एक मिलीजुली कहानी है। तो आखिर में सवाल यही है, किसी जगह की असली कहानी कौन लिखता है, वहां के लोग या वहां की जमीन?